हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक बुरी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। डीआरडीओ का तपस BH-201 ड्रोन क्रैश हो गया है, जिसको रुस्तम 2 भी कहा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये रुस्तम का पहला क्रैश नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि इसके जो यूज़र ट्रायल्स हैं ये शुरू होने वाले हैं और बहुत जल्दी इनका प्रोडक्शन जो है ये स्टार्ट हो सकता है। और उससे पहले ये जो क्रैश हुआ है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। ऑल्दो डीआरडीओ ने ये चीज़ साफ करी है कि ये जो टेस्ट है ये एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फ्लाइट थी तपस UAV की, तो मोस्ट लाइकली ये यूज़र ट्रायल्स के अंतर्गत नहीं था और ये डीआरडीओ के ही किसी ट्रायल्स के दौरान क्रैश हुआ है। फॉर्चुनेटली ये ऐसी जगह क्रैश हुआ है जहाँ पर जनरल पॉपुलेशन नहीं थी, तो कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि करीबन 70 से 75 तपस ड्रोन्स जो हैं ये ऑर्डर किए जा सकते हैं, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में डिवाइड होंगे। तो ये ऑर्डर्स यूज़र ट्रायल्स के बाद दिए जाने थे, जो कि 1 से 2 साल के पीरियड में एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो अगर हम तपस UAV की बात करें या फिर रुस्तम 2 की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस जो है ये MQ-1 ग्रे ईगल से कंपेयर करी जा सकती है। बाकी अगर टेस्टेड रेंज की और एल्टीट्यूड की बात करें तो कहा जाता है कि ये 28,000 फीट तक फ्लाई कर सकता है करीबन 18 आवर्स के पीरियड के लिए। और प्लान यहाँ पर 30,000 फीट के ऊपर का था और 24 आवर्स के पीरियड का था। खैर वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी जो नंबर्स अचीव किए गए हैं रिस्पेक्टेड है और फ्यूचर में जाकर उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जो परफॉर्मेंस नंबर है वो सफिशिएंट है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो ये जो क्रैशेस होते हैं ये चीज़ों को थोड़ा सेटबैक करते हैं और काफ़ी अनफॉर्चुनेट होते हैं। 2019 में भी एक रुस्तम 2 ड्रोन जो है ये क्रैश हो गया था कर्नाटका में, जिसके बाद से चीज़ें थोड़ा पीछे चली गई थी और इस प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया गया था। उसके बाद प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया गया और चीज़ें स्मूथ चली और फिर से एक और क्रैश हुआ है और काफ़ी क्रिटिकल पीरियड में हुआ है जब यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स इनके चालू होने वाले हैं। और वो भी तब जब पैरेलल में हमारे द्वारा कई ड्रोन्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, चाहे MQ-9 की बात करें जो कि अमेरिका से लिए जा रहे हैं, चाहे हम बात करें इजरायली हेरॉन ड्रोन्स की। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये सेटबैक इसके प्रोग्राम को थोड़ा पीछे पुश करे और हो सकता है कि ये जो इम्पोर्टेड ड्रोन्स हैं इनकी संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जाए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो ड्रोन्स के क्रैशेस हैं टेस्टिंग के दौरान और डेवलपमेंट पीरियड के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो दिखने में ये टेक्नोलॉजी बड़ी बेसिक सी लगती है, पर इतनी बेसिक है नहीं, उल्टा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए अमेरिका का ही एग्जांपल लेते हैं। तो 2016 की वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से 2001 के बाद से 2014 तक करीबन 400 बड़े US मिलिट्री ड्रोन जो है क्रैश हुए हैं, वो भी बड़े एक्सीडेंट में दुनिया भर में। तो ये जो 400 का नंबर है वो भी खाली 13 ईयर्स के पीरियड में, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और वो भी US जैसी कंट्री के लिए जो कि इस टेक्नोलॉजी में लीड कर रहे हैं और उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इवन आज भी इनके UAVs टेक्निकल स्नैक की वजह से क्रैश होते हैं। कई क्रैशेस पब्लिक डोमेन में आते हैं, कई नहीं आते। इवन रशिया यूक्रेन की वॉर में भी कई ड्रोन्स खाली टेक्निकल स्नैक की वजह से क्रैश हुए हैं। तो क्योंकि एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्राम है ये सही नहीं है या फिर प्रोजेक्ट जो है ये फेलियर है। ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, इनसे बड़े इश्यूज का पता लगता है जिस पर काम करके मशीन को और भी ज़्यादा रगेड बनाया जाता है। फॉर्चुनेटली हमारे केस में ये क्रैशेस हुए ज़रूर हैं, पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और चीज़ें इम्प्रूव ही हुई हैं। डीआरडीओ द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें टेक्निकल स्नैक को बताया गया है। अब वो किस कारण की वजह से है ये डीआरडीओ को ही पता लगेगा और उस पर काम करके इस मशीन को और भी ज़्यादा रकेट बनाया जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि तपस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा स्टेपिंग स्टोन है। इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट आगे आने हैं जिस पे हमारी प्रोग्रेस इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पर डिपेंड करेगी। तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस प्रोग्राम को सक्सीड करना ही होगा और ये क्रैश बहुत बड़ा डेंट इस प्रोग्राम को नहीं देगा। हाँ, अनफॉर्चुनेट है पर बहुत बड़ा डेंट नहीं है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।